तो जैसा आपको बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक पढ़ना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, इसमें नोट भी करते जाएं। एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां ये abc क्या है, abc रियल नंबर्स हैं, वेयर abc रियल नंबर्स हैं, या कॉम्प्लेक्स भी हो आगे जब आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह, तो अगर कॉम्प्लेक्स भी हो तब भी इसे क्वाड्रेटिक ही कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में केवल रियल नंबर ही आते हैं, हम रियल नंबर की बात करते हैं। वैसे अगर कहीं कॉम्प्लेक्स आ जाए तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स हो जाए, लेकिन उसको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में हमें रियल नंबर्स की ही बात करनी है। इस तरह की जो इक्वेशन होती है दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप यहाँ ये भी लिख लें, हियर इन दिस टॉपिक ABC आर टेकन एज रियल नंबर्स, जो भी आपसे बोला मैंने, एज रियल नंबर्स। यह कि इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपसे कहा जाए ये क्वाड्रेटिक है, देखिए a की वैल्यू 1 हो गई, b की 4 हो गई और c की 3 हो गई, इसके रूट्स बताओ क्या होंगे। रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो एक मेथड ये होता है कि हम इसे फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 3 हुआ, तो इसको लिखते हैं x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेते हो x प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन लेते हो x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे ये फैक्टराइज हो जाता है, और इसके रूट आ जाते हैं x बराबर -1 -3। एक मेथड ये हुआ। दूसरा ये है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी रूट निकाल सकते हो। एक मैं इसको लिख लूँ x² प्लस 4x प्लस 4 -1 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं 3 को प्लस 4 -1, तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1, तो x प्लस 2 बराबर क्या आएगा, आइदर +1 और -1। +1 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 -2 -1, -1 लेंगे तो -1 -2 -3, इस तरह से रूट्स आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के ये रूट्स हैं, -1 एंड -3। कोई दिक्कत इसमें, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल सकते हैं, फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। अब जनरल अगर इक्वेशन है, ये तो ऐसे हुआ, अब ये जनरल इक्वेशन जहां मुझे a b c नहीं मालूम, तो भी हम रूट्स के लिए फार्मूला बता सकते हैं। अब यहाँ फैक्टराइज तो ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट +1 बना ले पहले, ये हो गया a x² प्लस b अपान a इंटू एक्स प्लस c को RHS में ले जाइए तो ये हो गया -c। ध्यान दीजिए, ये x का स्क्वायर, इसको मुझे बनाना है 2ab, तो 2a हो गया x और b अपान a की जगह हमें लिखना पड़ेगा b अपान 2 है, जिससे 2 कैंसिल हो जाए और b अपान a x बन जाए। तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा मुझको, देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² होना चाहिए, तो b अपान 2a का होल स्क्वायर ऐड कीजिए। इसमें LHS में b अपान 2a का स्क्वायर ऐड किया है इंटू a, मतलब कितना हो गया b² अपान 4a² इंटू 4a। LHS में जो ऐड करें वही RHS में ऐड करिए, जिससे कि इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। अब देखिए LHS किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया,
एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और एलएचएस में आ गया बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे माइनस 4ac अपॉन 4a। इस a से अब डिवाइड करिए, तो जो परफेक्ट स्क्वायर मैंने ऊपर आपको दिखाया था x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, वैसे यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन गया है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट लेंगे तो x प्लस बी अपॉन 2a क्या मिलेगा बताइए, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर का रूट कितना हुआ 2a। तो x बराबर ये b अपॉन 2a को ले जाइए RHS में, तो मिल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नोट करेंगे यही फार्मूला है रूट्स कैलकुलेट करने का, डायरेक्ट ये फार्मूला है। इस क्वाड्रेटिक के लिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक दी हुई हो तो इस फार्मूले से आप रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक का। जनरल है ए बी सी, कोई भी रियल नंबर आप रखें, रियल नहीं कॉम्प्लेक्स के लिए भी वैसे तो वैलिड है, लेकिन हम यहाँ रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी रियल नंबर रखें तो इस फार्मूले से आप रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ फैक्टराइज आसानी से नहीं हो रहा है, इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, टफ एक्सप्रेशन दी है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो सर, समझ नहीं आया। हाँ अभी बता देते हैं, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या है, श्रीधराचार्य। बाकी ये जो बीच का टर्म है ना, आपसे पूछता नहीं है कोई भी कि कैसे आया ये फार्मूला, ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, डायरेक्ट फार्मूला लगाना होता है रूट्स के लिए, लेकिन कैसे आया ये भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया, सी को लेकर आर से माइनस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में से ए कॉमन ले लिया, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो पहला टर्म ए स्क्वायर, दूसरे को लिखा 2ab, तो बी स्क्वायर ऐड किया, तो ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, या फिर एलएचएस में ऐड कर रहे हैं तो आरएचएस में भी ऐड कीजिए, दोनों आपस में कैंसिल। ठीक है, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लिया, इस ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट ले लिया दोनों तरफ, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला यूज करना है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हो, ये फार्मूला याद होना चाहिए, और याद भी हो जाएगा, आसान भी है और बहुत बार यूज होता है। अब देखें दूसरे पॉइंट, जहाँ हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रूट के अंदर है, एंड डिनोटेड बाई डी। इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से, मतलब यहाँ डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, मतलब इसी रूट्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जहाँ डी की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। नोट करते रहे, तो 4a है, सिर्फ 2a। सॉरी 2a, ऊपर 2a था ना, 2a यहाँ 4a थी, बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस डी से हम रूट्स के नेचर के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर है ना,
रूट के अंदर वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो बाहर आता है रियल नंबर, रूट्स आ जाएगा। इसको लिखेंगे इसके ऊपर बेस्ड कंडीशंस, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट। if discriminant of quadratic equation is greater than 0, then roots of quadratic equation are real and distinct, मतलब जो दोनों रूट होंगे रियल होंगे और अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए d की वैल्यू मैं 4 रख देता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट 4 कितना हुआ 2 अपॉन 2 है, तो एक रूट आएगा माइनस बी प्लस 2 अपॉन 2 है और दूसरा आएगा माइनस बी माइनस 2 अपॉन 2 है, ऐसा होगा। तो दो अलग अलग रूट आएंगे, तो यही है रूट्स रियल है, रियल नंबर आए रूट ए बी सी रियल है और अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, डी ग्रेटर देन 0 हुआ। सेकेंड, इफ डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac आ रहा, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो दोनों रूट रियल होंगे और इक्वल हो जाएंगे, बराबर आएंगे दोनों रूट। यह डी 0 रखें अगर इसमें, तो देखिए क्या आएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 का रूट 0 अपॉन 2 है, तो दोनों ही रूट माइनस बी बाई 2 आ जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। चाहे अगर एक क्वाड्रेटिक की बात करें, मान लीजिए ऐसे हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, तो इसके दोनों रूट माइनस 1 है, मतलब दोनों रूट सेम है। इसका डी कैलकुलेट करके देखो, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4a 1 इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है, जिसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है, मतलब डी 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनांट 0 आ रहा है, उसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और रूट्स क्या होंगे, माइनस बी बाई 2 होंगे दोनों। या आप कर सकते हैं वो जो क्वाड्रेटिक होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर जैसे है, वो क्वाड्रेटिक किसी लीनियर का होल स्क्वायर होगी, जिसमें भी रूट्स रियल और इक्वल होंगे, डी 0 होगा। समझ रहे हैं? थर्ड केस, इफ डी इज लेस देन 0, 3 केस हो सकते हैं, डी या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या 0 होगा, तो 2 केसेस की बात मैंने कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड केस की, डी लेस देन 0। If d is less than 0, then the roots of quadratic will be नॉन रियल, रियल नहीं होंगे, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव हो जाए, रूट -4 हो तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। नॉन रियल दैट इज इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के बारे में, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है मुझे। या मान लीजिए रूट -4 है, डी 4 -4 रख दिया मैंने, रूट -4 ऐसे लिखते हैं हम लोग, रूट -1 इंटू रूट 4 तो आ जाता है 2, लेकिन रूट -1 को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, रूट -1 को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर का फर्स्ट लेटर आई लिखा तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाता है रूट 2, रूट -1 को लिखेंगे आई, तो यह है 2i। तो यहाँ देखिए, जब मैं रूट लिखूंगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर, तो एक रूट अगर इसका अल्फा प्लस आई बीटा आ रहा है, मान लीजिए आई जहाँ रूट -1 है, तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा, क्योंकि प्लस माइनस आता है ना,
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो यहाँ आएगा एक में आई तो प्लस आई आ जाएगा, दूसरे में माइनस आई अपान 2 है। तो इसमें एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, जो मतलब इसे कहते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट रूट्स। तो इससे लिख लें, इफ वन रूट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा then other root will be अल्फा माइनस आयोटा बीटा, जहां पर आई है रूट -1। ठीक है, इन्हें कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। दोनों रूट, एक अगर कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब दूसरा भी नॉन रियल होगा। एक रियल है तो दूसरा भी रियल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इमेजिनरी आ जाए और दूसरा रियल आ जाए। क्वाड्रेटिक के दोनों रूट या तो रियल होंगे, रियल इक्वल हो सकते हैं, या तो रियल डिस्टिंक्ट होंगे, या दोनों रियल इक्वल होंगे, या फिर दोनों इमेजिनरी होंगे। दोनों इमेजिनरी है तो इस तरह से है, इसे कहते हैं एक दूसरे के एक कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो ये रूट्स का नेचर हमने देखा इससे कि रूट का क्या नेचर होता है। डी के ऊपर डिपेंड करता है। डी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, डी इज इक्वल टू 0 हो तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, डी लेस देन 0 हो तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। नोट कर लें, फिर सेकंड देखते हैं। If alpha and beta are roots of, second point, if alpha and beta are roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है, देन कैसे लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, मतलब माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है दोनों रूट्स का सम। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैसे आए इसके बारे में बात कर लेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। फॉर्मूला याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है सी अपान ए। सी यहाँ पर क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यह लेटर है जो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आपसे सम ऑफ रूट्स पूछते हैं, वो बाद में देखते हैं। पहले फैक्टराइज करके रूट निकालता हूँ मैं इसके, या परफेक्ट स्क्वायर बना के भी निकाल सकते हो। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x लिखोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। फैक्टराइज कर लोगे इसे सभी लोग, तो इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है -1/2 और दूसरा आ रहा है -1। इन दोनों का सम बताइए कितना हुआ, -1/2 -1 -3/2। देखिए -3/2 यहाँ क्या है, ये तो है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोनों का कितना है 1/2। देखिए कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि आप डायरेक्ट बना सकते थे। ये मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन से दिखाया कि ये फॉर्मूला वैलिड है। कोई भी दूसरा क्वेश्चन बना के देख सकते हैं आप।
जैसे मैंने इसको ऐसे फैक्टराइज करके लिखा है ना, देखिए इसमें से अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो क्या फैक्टराइज किया था? 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1/2, 1 2 कॉमन ले तो x प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, इसके रूट क्या है? -1/2 -1, तो x माइनस ऑफ -1/2 और x माइनस ऑफ -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, बाहर है 2। तो इसी से ध्यान से देखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट क्या क्या है? अल्फा और बीटा। तो हम इसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा लिख सकते हैं, दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा लिख सकते हैं। जैसे इसके रूट -1 और -1/2 थे, तो ये फैक्टराइज हुआ था, तो एक फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर ये था, तो इसी तरह से यहाँ लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो ये बाहर 2 कॉमन है, तो ऐसे ही यहाँ क्या लिखेंगे? a, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा एक्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब कंपेयर कीजिए दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो सेम है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना होगा? b बराबर माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ से? माइनस b/a। प्रोडक्ट का देखिए कांस्टेंट टर्म कंपेयर कीजिए, c बराबर a इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना आ गया? c/a। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। पॉइंट नंबर 3, इसमें हमने क्या पढ़ा? सेकंड में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं, जो अभी यहाँ पे लिखा था, यही टर्म में लिखने जा रहा हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, तो हम इसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और जानते हैं ये जो इक्वेशन है LHS RHS के बराबर होता है किस वैल्यू के लिए? x की। दिस इज एन आइडेंटिटी इन x। आइडेंटिटी वर्ड उसके लिए यूज करते हैं जो कि सभी x के लिए ट्रू हो। दिस इज एन आइडेंटिटी इन x दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। x की कोई भी वैल्यूज रखिए LHS और RHS में दोनों तरफ, तो LHS हमेशा RHS के बराबर होगा, केवल अल्फा बीटा नहीं, अल्फा बीटा पे तो 0 आएगा। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर बताओ क्या क्या होते हैं? x प्लस 1 x प्लस 2, इसके रूट -1 -2 आएंगे, फैक्टराइज करके लिख दिया। अब बताइए LHS RHS के बराबर किसके लिए है? केवल -1 -2 नहीं, कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए x बराबर आपने रख दिया 5, LHS कितना आएगा? 25 प्लस 15 कितना हुआ? 40 प्लस 2 42। RHS कितना आया? 5 प्लस 1 6 इंटू 7 42। एनी नंबर LHS विल बी ऑलवेज इक्वल टू RHS। मतलब ये एक आइडेंटिटी है, अगर अल्फा बीटा रूट है तो इसे हम इस तरह से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइज करके लिखा गया है उसमें LHS हमेशा RHS के बराबर होगा। नोटेड? पॉइंट नंबर 4, ये बेसिक पॉइंट है, लेकिन अभी जब इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो आप देखेंगे कि अच्छे क्वेश्चंस जेईई मेंस एडवांस में आए हुए हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि कई क्वेश्चंस आपको लगेंगे बहुत आसान थे, कई क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट दिखाई देगा कि हाँ देखो ये कॉन्सेप्ट से यूज कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कुछ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कहाँ आया है ही नहीं, पता नहीं भाग गया क्लास में से। आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल ही नहीं रहा, रुक गया यहीं उसके बाद स्क्रीन। भाई तेरा माइक ऑन है, म्यूट कर ले। छी, मैं पता नहीं तुम क्या लाई है। अबे क्या कर रहा है भाई, म्यूट कर ले भाई, भाई कौन है भाई? म्यूट कर ले भाई तुषार।
देखिए डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, मैंने बोला था कुछ जैसे डिस्कनेक्ट हो मैसेज करें, मैं तो पढ़ाते चला जाता हूँ। अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी ठीक है, कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है सिग्नल्स वगैरह, तो वैसे ही तुरंत बताएं, क्योंकि देखो आगे तक मैं पॉइंट बोलता चला गया। हाँ, फिर मैंने देखा कि क्वेश्चन देने पर आप लोगों से मैं पूछ रहा था कि क्या आंसर आ रहा है, जब आवाज नहीं आई तब मैंने देखा कि यहाँ तो डिस्कनेक्ट हो रखा है। चलो देखते हैं वापस उसको, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, क्या क्वेश्चन था और क्या है और क्या पॉइंट पढ़ रहे थे। पॉइंट नंबर कहाँ तक पढ़ा था? Fourth था। सर 4 Fourth। शुरू किया था। ठीक है, अब देखिए मैं कहाँ तक वैसे तो आ गया था। 4, 5 ये सब कंप्लीट करके मैं क्वेश्चन लिख करके मैं इंतजार कर रहा था आप लोग के आंसर का। कोई बात नहीं, वापस चलते हैं फोर्थ पे। ये है फोर्थ पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, एक्स माइनस बीटा एक फैक्टर होगा, तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स मीन माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम डायरेक्टली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स दिए हों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? अब देखिए पॉइंट नंबर 5, अल्फा अगर एक क्वाड्रेटिक का रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का रूट है, तो वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। कोई पॉलिनोमियल हो चाहे एक्स बराबर 2 अगर रूट है तो वो 2 उस पॉलिनोमियल में जब रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 0। तो यही है, अल्फा रखेंगे 0 आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर क्वेश्चन सर में आगे हम देखेंगे कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, सर अभी बात करेंगे। हाँ बोलो बेटा, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है? सर ये तो वही हो गया ना, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो, हाँ जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल एक ही बात है। कहीं लिखा हो पॉलिनोमियल का जीरो बताओ, जीरो मतलब जब पॉलिनोमियल जीरो हो जाए मतलब या रूट हो जाए। ठीक है, वही है। तो रूट है तो मतलब जीरो है, रूट या जीरो भी लिखा है ना, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक, तो इसका सिनोनिम ही है एक तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 1 करिए इस पर। इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब 2 लगातार इंटीजर हैं। या अगर एक 4 है तो दूसरा 5 है, एक 7 है तो दूसरा 8 है। क्या है ये नहीं मालूम, ये तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। देन फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4c। तो बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू कैलकुलेट करें। इस क्वाड्रेटिक के सर रूट 1 टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4c कैलकुलेट करना है। किसने बताया है आंसर 1? तो 1 बताओ। सारांश सर 1 तन्मय 1 और बच्चे भी बता रहे हैं 1। ठीक है, सही है। 1 रूट होगा इसका, नहीं सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू 1 होगी। और आपको मैं बताऊं ये जेई मेंस का ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है सारा, जेई मेंस 2005, तो जरा पुराना हो गया लेकिन आज जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया आपको। अब कैसे बी स्क्वायर माइनस 4c कैलकुलेट करेंगे? अब या तो आप बी और सी की वैल्यू रख लीजिए, उससे कर लें। लेट रूट्स बी अल्फा बीटा रूट है। ठीक है, मान लेते हैं इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा और बीटा माइनस अल्फा, उसको 1 है। ठीक है ना, 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर है। यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ
x मतलब माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा होगा b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा कितना होगा c अपॉन a 1 है यहाँ, माइनस b बाई a होता है और c बाई a होता है ना, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x ऐसे लिख लिया। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4c आपसे पूछा है, b की जगह क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, c की जगह अल्फा बीटा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कितना आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, +1 या -1 दोनों ही लिखो, स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन में, और देख लें बहुत ही आसान है क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री का, tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, tan a प्लस बी, मैं आपको बता देता हूँ tan a क्या plus होगा, tan b upon 1 minus tan a tan प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan b इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 1। चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रूट्स ऑफ x square plus px plus q is equal to 0, if the roots of x square plus px plus q is equal to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree, then find the value of 2 plus q minus p, then find the value of 2 plus q minus p। Sir, 3. 3, हाँ सही है। सारांश किसने बताया बता इसको सर आंसर? 3 सर 3 3 आ ठीक गया है, आ गया, बहुत बढ़िया। ये फार्मूला लगाना है, देखिए 30 प्लस 15 कितना होता है 45, तो अगर मैं लिखूं tan 45 को 30 प्लस 15 लिख लेता हूं, तो ये फार्मूला लगाता हूं अब मैं, 3. tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब tan 45 की जगह तो 1 है वैल्यू, न्यूमरेटर में क्या लिखा है यहाँ देखिए, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि यहाँ रूट्स tan 30 और tan 15 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस p अपॉन 1 माइनस p आया, माइनस p अपॉन 1 मतलब माइनस p, 1 माइनस यहाँ क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब q आया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस q बराबर माइनस p आ गया, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही q माइनस p बराबर 1। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी गई, 2 प्लस q माइनस p, तो 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, 2 प्लस q माइनस p 1 प्लस 2, आंसर इज 3। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, if alpha comma beta are the roots of alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 6x minus 2 is equal to 0 and a n is equal to alpha power n minus beta power n, then find the value of a10 minus 2a8 upon 2a9,
अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ए एन बराबर क्या लिखा है, अल्फा रेस टू द पावर एन है माइनस बीटा रेस टू द पावर एन। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9 की। जल्दी से बताएं जिनका अभी आ जाए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। सर 3 सिद्धांत, नहीं सर आदित्य। आदित्य 3 सही है बेटा, बहुत अच्छा। A10 माइनस 2A8, पहले इसको सॉल्व करते हैं। A10 क्या होगा, 10 की जगह 10 रखिए, अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। AN ये था तो A10 क्या हुआ, अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। A8 2A8 कितना होगा, अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8। लिख सकते हैं ऐसा, बताइए। A10 माइनस 2A8 लिखा था। अल्फा वाले जो टर्म है उनमें से अल्फा पावर 8 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में कितना मिलेगा बताइए। यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर, इधर मिलेगा -2। ऐसे ही बीटा वाले जो टर्म है उनमें से माइनस बीटा पावर 8 कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में मिलेगा बीटा स्क्वायर -2 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो बताया था रूट हो तो वो इसे सेटिस्फाई करते हैं। तो अल्फा जैसे इसे सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 बराबर 0 होगा। यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर -2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 6 अल्फा लिख सकते हैं। तो इस अल्फा स्क्वायर -2 के प्लेस पर लिखिए 6 अल्फा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर -2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, बीटा भी तो इसका रूट है, वैसे रखिए बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 इक्वल टू 0। बीटा स्क्वायर -2 कितना हो गया, 6 बीटा। बताइए कोई डाउट है। अब इसमें से 6 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या हुआ, अल्फा इंटू अल्फा पावर 8 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा इंटू बीटा पावर 8 बीटा पावर 9। अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 क्या होगा, देखिए अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन an है, तो ये क्या हुआ A9। ये किसकी वैल्यू आई है, A10 माइनस 2A8 की। क्वेश्चन में क्या पूछा है, A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9। तो 2A9 से डिवाइड करेंगे तो आगे इसमें कितना आया 3। ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 3। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। और मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3 जेई एडवांस 2011, ये सर आपने भी Okay. करवाया था पहले। जेई मेंस 2015 इसका क्वेश्चन है, पहले कराया था तब तो फटाफट बताना चाहिए था आंसर। सर मॉड्यूल में भी है। सर आंसर तो लिख लिया था सर, पर मैं बोलना भूल गया, बिल्कुल जस्ट लास्ट में होगा सॉल्व। कोई बात नहीं, इसीलिए बार बार देखो मैंने क्या कहा, 2011 फिर 2015 भी बोला, मतलब रिपीट होता है कॉन्सेप्ट। तो क्लास में भी अगर पहले कुछ चीज कराई गई है फिर से आपको बताई जा रही है तो आप समझिए कि वो तो जल्दी होना चाहिए आपसे, है कि नहीं। और अरे धीरे धीरे एक और आप बार बता दो, समझ नहीं आया। देखो, एक बच्चे को नहीं भी आया समझ में, तो इसीलिए है ये सब कि सभी को समझ में आए और आगे हम लोग इसमें बढ़ते जाए। और जेई का नाम सुन करके नहीं समझ में आया ऐसा तो नहीं है ना। नो सर। पहले समझ में आ रहा था। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग,
ए एन कितना है, अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन। यहाँ लिखा था 8n माइनस 2a8 न्यूमरेटर में, तो 8n माइनस 2a8 निकाला। 8n कितना होगा, n की जगह 10 लिखो, a8 a की जगह n की जगह 8 लिखा। अल्फा वाले टर्म एक साथ लिए, इसमें अल्फा पावर 8 कॉमन ले लिया। बीटा वाले टर्म एक साथ लिखे, उसमें बीटा पावर 8 कॉमन ले लिया। अब ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू निकालने के लिए, अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो इसमें अल्फा रखा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0 आएगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 अल्फा। ठीक वैसे ही बीटा स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 बीटा। इसमें 6 कॉमन लो, अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, ये क्या है, ये a9 है। अब 2a9 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। बहुत आसान है, टफ नहीं है, ध्यान से समझना है कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। धीरे धीरे आप समझेंगे। देखिए एकदम इजी इजी करवाना हो जो आप सबसे बन जाए, सारे वैसे ही क्वेश्चंस कराने हो तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आगे हम लोग कुछ ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। तो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और बनाइए, बनाइए जरूर, ट्राई जरूर करिए, जिससे और बेटर समझ में आता है कि ऐसे नहीं करना है, इस तरह से करना है। कुछ स्टेप हो सकता है आपके सही हो। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation, if alpha beta are the roots of quadratic equation x square minus 2x plus 5 is equal to 0, then form a quadratic equation whose roots are, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 एंड बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। ध्यान से बनाइए, कोशिश करिए समझने की। जेई मेंस और एडवांस दोनों में ही लगभग हर साल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस साल भी एडवांस का जो सितंबर में पेपर हुआ, क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन था। मेंस के लगभग सभी पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कभी कभी एक से ज़्यादा भी मिल जाएंगे आपको। इसका मॉड्यूल जब मैं दूंगा तो उसमें भी दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए अभी फिलहाल। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये दोनों। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि अल्फा इसका एक रूट है। देखिए आपको समझाते हैं पहला पार्ट। सिंस अल्फा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। अब अल्फा वाले जो टर्म है ये देखिए, इसमें मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करके देखते हैं। अल्फा क्यूब माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 डिवाइड किया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 से, कितने बार जाएगा बताइए, अल्फा टाइम्स अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 22, हाउ मेनी टाइम्स नाउ, 3 टाइम्स 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 15, ये कैंसिल हुआ। अब कितना आया, 7। अब बताइए इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इंटू अल्फा प्लस 3
प्लस रिमाइंडर, ये तो हुआ इसका मतलब। कोई डाउट है इसमें? अब इसकी वैल्यू देखो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 इंटू अल्फा प्लस 3 0, मतलब ये कितना आ जाएगा? 7। ये जो टर्म दिया हुआ था अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। बताइए, कोई डाउट है? हाँ सर। अब बीटा वाला ऐसे ही कर लोगे, कैलकुलेट करो बीटा वाला भी, ठीक यही मेथड है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ उसकी वैल्यू कितनी आएगी। सर 5। 5 सही है। सर 5 आ गई। बीटा भी इसी तरह से रूट है, सेम वे बीटा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जिसे बीटा सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। अब ये एक्सप्रेशन में वैसे ही आप डिवाइड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट भी दूसरा भी मेथड है मेरे पास। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। इसको आप ऐसे लिख लो, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। जिसको इसमें दिक्कत हो रही है वैसे डिवाइड कर लें। यहाँ बीटा स्क्वायर है, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए बीटा क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीटा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? बीटा क्यूब होगा। तो बीटा क्यूब कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? माइनस 2 बीटा स्क्वायर। लेकिन यहाँ है प्लस 4 बीटा स्क्वायर, तो हमें प्लस 6 बीटा स्क्वायर बनाना, तो प्लस 6 लिखिए। देखिए यहाँ से प्लस 6 इंटू दिस, प्लस 6 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर मिलकर के 4 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बीटा देखिए यहाँ से आएगा 5 बीटा, और यहाँ से आएगा माइनस 12 बीटा, कितना हो गया? माइनस 7 बीटा। कॉन्स्टेंट टर्म देखिए, 5 इंटू 6 30, जबकि यहाँ 35 है तो प्लस 5 लिखेंगे। तो ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। नहीं आपको आ रहा है तो आप दोनों से कोशिश किया करें, ऐसे डिवाइड करके देख लिया करें, और इससे भी ट्राई कर लें, धीरे धीरे आ जाएगी प्रैक्टिस से। पहले तो इसकी वैल्यू फिर से 0 है, 0 प्लस 5 वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू है 5, फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू है 7, है क्या? फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गई 7 और सेकंड आ गई 5। अब क्वेश्चन में क्या था? एक क्वाड्रेटिक बताइए जिसके रूट्स ये फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन है, मतलब 7 और 5 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये रूट्स होंगे, क्या होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हमें मालूम हो? या तो आप फैक्टर बना के लिख लें, x - 7 x - 5 = 0। सर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। सम x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये सम आ गया, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7 इंटू 5 प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये तो बताया ना। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो वो क्वाड्रेटिक ये होगी। इसको आप फैक्टराइज करोगे, x - 7 इंटू x - 5 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट 7 और 5 आएंगे। तो वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट 7 और 5 हैं, वो क्वाड्रेटिक क्या है? x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 है। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन और बताइए किसी स्टेप में अगर कोई दिक्कत है तो, और वापस रिवाइज कीजिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं बने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और होमवर्क आपको अगली क्लास के बाद मैं दूंगा, मतलब कि थोड़ा और पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में, उसके बाद जो मॉड्यूल्स देंगे उसमें से होमवर्क फिर दिया जाएगा आपको करने के लिए। फिलहाल ये होमवर्क है कि आप सभी जितने भी पॉइंट आएगा उनको ठीक से रिवाइज करें।